नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम बात कर रहे थे टॉपिक हमारा सिंथेसिस के बारे में। और सिंथेसिस में हमने इससे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस के बारे में। आप सभी को पता होगा कि सेंटेंस हमारे पास तीन प्रकार के हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। जिसमें हमने फर्स्ट जो पढ़ा था वो अब से पहले की जो क्लासेज है उनमें हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने सिंपल सेंटेंस की क्लासेज नहीं ली है तो पहले सिंपल सेंटेंस की क्लासेज जरूर ले लें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा, आज जो स्टार्टिंग करने वाले हैं हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस, अब सबसे पहली बात तो ये है कि कंपाउंड सेंटेंस सर होता क्या है। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़े तो कंपाउंड सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य की अगर हम डेफिनेशन ले तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमारे पास कम से कम दो क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और जबकि दूसरा जो क्लॉज होता है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यहाँ हमारे पास दो प्रकार के क्लॉज है, एक तरफ है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा है हमारे पास में कोऑर्डिनेट क्लॉज। और दोनों जो क्लॉज होंगे ये एक कंजक्शन से जुड़ते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन काम आता है वो हमारे पास कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में पहले भी बात किया था कि आगे जो हम क्लास लेने वाले हैं वो क्लासेस हमारी मुख्यतः कंजक्शंस का जो टॉपिक है उसी के ऊपर रहने वाली है। क्योंकि क्लास 12th के सिलेबस में कंजक्शन का जो टॉपिक है वैसे तो उसे हटा दिया गया है, शायद अभी भी नहीं हटाया है कंजक्शन के टॉपिक को। और इसमें से जो हटाया है वो आई थिंक क्लॉज का टॉपिक इस बार सिलेबस से हटाया है और उसकी जगह हमारे पास कंडीशन सेंटेंस जोड़े गए। तो इसका मतलब कंजक्शन का टॉपिक वर्तमान में भी आपके क्लासेज में रहने वाला है। और इसीलिए कंजक्शन का जो टॉपिक है वहां से हमारे पास दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सर, दो तरह के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो इसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन तो होगा सीधा सीधा आपसे कंजक्शन फिल करने के लिए कहेगा कि आपको कंजक्शन जो है वो बताना है कि कौन सा कंजक्शन इसमें यूज किया जाने वाला है। मतलब सेंटेंस दे दिया जाएगा, सेंटेंस में आपको स्पेस ब्लैंक जो छोड़ दिया जाएगा और उस स्पेस में आपको खुद फिल करना होगा कि कौन सा कंजक्शन जो है उसमें यूज होने वाला है। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, आपके पास दो सेंटेंस दे दिए जाएंगे, दोनों सेंटेंस के ब्रैकेट में जाकर के आपको डाल दिया जाएगा कि कंपाउंड सेंटेंस का आपको निर्माण करना है, तब आपको कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना होगा। तो चलिए हम दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है उनको ठीक से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने अभी कहा कि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दो क्लॉज इसमें होते हैं जो कि एक निश्चित कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जुड़ने से बनता है। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है, किस कैटेगरी के होते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है तो वो क्वेश्चन रहेगा कंजक्शन से रिलेटेड आपके। और कंजक्शन में कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहली बात हम पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये क्लास हमारी पहले एक बार हो चुकी है, लेकिन उस समय पर मैंने ओवरव्यू दिया था। आज हमको एक एक कंजक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये हमारे पास में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले लगता है और जो सेंटेंस बनता है वो हमारा बनेगा यहाँ से कंपाउंड सेंटेंस। अब बात करते हैं सर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ लेते हैं, सबसे फर्स्ट इसमें हम यहाँ लेंगे कम्युलेटिव कंजक्शंस। फर्स्ट है हमारे पास में कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होते हैं सर कम्युलेटिव कंजक्शंस? तो कम्युलेटिव के बारे में हम थोड़ा सा अगर पढ़े तो कम्युलेटिव का मतलब है जोड़ को बताने वाले। यानी हम कह सकते हैं कि जब सेंटेंस एक जैसे हो, जोड़ को बताने वाले, यानी कि समान पद वाले अगर सेंटेंस आपके पास में दिए जा रहे हैं तब ऐसी कंडीशन में कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज किया जाता है। कम्युलेटिव कंजक्शंस का यूज कब होगा, जब आपके पास जो सेंटेंस होंगे वो एक जैसे होंगे दोनों सेंटेंस। उस समय पर आपको दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन यूज किया जाएगा वो कंजक्शन हमारे पास में कम्युलेटिव कैटेगरी का होगा। कम्युलेटिव कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन से कंजक्शन हैं
इसमें सर एक तो आता है हमारे पास एंड, इसमें एक तो हमारे पास आएगा एंड, एक आएगा हमारे पास इसमें बोथ एंड, एक इसमें होता है हमारे पास नॉट ओनली बट आल्सो, और एक होता है इसमें एज वेल एज। ये चार जो कंजक्शन है वो हमारे पास किस कैटेगरी के होते हैं? कम्युलेटिव के होते हैं। मतलब हम यूँ कहें कि सेंटेंस हमारे दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब अगर हमारे सेंटेंस दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस बनेगा उस जो सेंटेंस होगा उसको जब आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आपको किस प्रकार के कंजक्शन से जोड़ना पड़ेगा? कम्युलेटिव वाले कंजक्शन की कैटेगरी से जोड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम किस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ से कि राम इज रिच, और दूसरा मैं कह देता हूँ ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ एक सेंटेंस कहता है राम जो है वो रिच है, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि वह ऑनेस्ट है। तो यहाँ रिच और ऑनेस्ट दोनों एक जैसी क्वालिटीज़ है, एक जैसे चीज़ों को बता रहा है, इसलिए हमारे पास जो कंजक्शन यूज होंगे वो किस कैटेगरी के होंगे? कम्युलेटिव वाले कैटेगरी के हमारे पास कंजक्शन का यूज किया जाएगा। ठीक, उसके अगर अब विपरीत की तरफ बात करें, जैसे हमने कहा कि हमारा पहला सेंटेंस होता है राम इज रिच और दूसरा सेंटेंस हो जाता है ही इज डिसऑनेस्ट, तब एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस का विपरीत हो जाता, उल्टा हो जाता। ऐसी कंडीशन में हम कम्युलेटिव की जगह एडवर्सेटिव जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी होने वाली है वो वाले कंजक्शन का हम इसमें यूज करने वाले थे। बट पहले हम देख लेते हैं एक आध जो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, उससे हमको बातें क्लियर होंगी कि हम किस प्रकार से यहाँ कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं इसमें ले रहा हूँ, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में मोहन इज ए सिंगर, और दूसरा कहते हैं सोहन इज ए सिंगर। अब हमारे पास में यहाँ सेंटेंस हुआ मोहन इज ए सिंगर, सोहन इज ए सिंगर। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन है? मोहन, और यहाँ कौन है? सोहन। दोनों ही कौन है? एक सिंगर की बात हो रही है, यहाँ भी सिंगर है और यहाँ भी सिंगर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दोनों के बारे में एक ही बात को बताया जा रहा है। तो यहाँ हम जोड़ को बताने वाले यानी कम्युलेटिव वाले जो कंजक्शन है उनका यूज कर सकते हैं। बट यहाँ एक बात हमको देखनी पड़ेगी कि हमारे पास यहाँ एक ऐसा कंजक्शन शामिल किया जा रहा है एंड ये कंजक्शन हमारे पास सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन करने का काम भी कर रहा था। क्योंकि आप सभी को याद होगा जब हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा तब उस सिंपल सेंटेंस से बात की है इस एंड कंजक्शन के बारे में कि यदि एंड कंजक्शन का प्रयोग यदि दो नाउन या दो फ्रेज को जोड़ने के लिए किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल बनेगा। अगर हम इसको यहाँ एंड से जोड़े तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा मोहन एंड सोहन आर सिंगर्स। और इस कंडीशन में हमारे पास जो सेंटेंस कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ एंड जो है वो किसको जोड़ रहा है? दो नाउन को जोड़ रहा है, मोहन और सोहन को। इसलिए हम यहाँ एंड का प्रयोग ना करते हुए हमें यहाँ या तो यूज करना है बोथ एंड का, या यूज करना है नॉट ओनली बट आल्सो का, या यूज करना होगा एज वेल एज का। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें से बोथ एंड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा बोथ मोहन एंड सोहन आर सिंगर्स। अगर हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करें तो नॉट ओनली मोहन बट आल्सो सोहन आर, सॉरी यहाँ आर नहीं आएगा। अब देखो हमें यहाँ क्या देखना है? नॉट ओनली मोहन बट आल्सो सोहन। तो हमने अगर थोड़ा सा पढ़ा हो 10th क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में तो हमने बात की होगी उसमें कि यदि हमारे पास दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ते हैं तो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार हमारी क्रिया का चयन किया जाता है। तो सेकेंड सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ कौन है? सोहन है, और सोहन के हिसाब से अगर क्रिया का चयन करें तो यहाँ पर क्या आएगा? इज। क्या आएगा यहाँ से? इज ए सिंगर।
ठीक है। अगर एज वेल एज से लगाएंगे तो एज वेल एज से भी यही है, मोहन एज वेल एज सोहन। अब इसमें क्या रूल कहता है, इसमें कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इनसे अगर जुड़ते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार क्रिया का चयन होता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास मोहन है, मोहन के हिसाब से ले तो क्या आएगा, इज ए सिंगर। तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू कंजक्शन किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि बोथ एंड में तो हमने देखो प्लूरल फॉर्म का यूज में किया, नॉट ओनली बट आल्सो से हमने यूज किया, तो हमने सेकंड जो सब्जेक्ट है सोहन, इसके अनुसार हमने क्रिया का चयन किया। और जब एज वेल एज से कंबाइन किया तो उस समय पर हमने मोहन जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार से हमने क्रिया का चयन किया है। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा सा ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास में किस प्रकार से कंजक्शन का यूज किया जाता है। कुछ और हम सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ से। कुछ और सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ से। दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसमें। सेंटेंस नंबर थर्ड, ही टुक माई पेन yesterday, he returned it today। तो मैंने दो सेंटेंस लिया है यहाँ पे। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, उसे एब्सेंट शो कर दिया गया। और दूसरा सेंटेंस कहता है ही वाज टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। अब दोनों चीजें आप देखोगे एक जैसी बात कर दी है कि भाई एब्सेंट भी शो किया और साथ ही साथ उसको क्या कर दिया, क्लास से बाहर निकाल दिया। या फिर हम कह सकते हैं ना केवल मार्क्ड एब्सेंट किया बल्कि उससे क्लास से बाहर निकाल दिया। दोनों काम हो रहे हैं हमारे पास में। तो हम चाहे तो कोई से भी इनमें से कंजक्शन जो है उसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा फर्स्ट सेंटेंस हम एंड से ले लेते हैं इसको एक बार। हमने कहा कि ही वाज मार्क्ड एब्सेंट and turn out of the class। अगर नॉट ओनली बट आल्सो से यूज करेंगे तो he was not only marked absent but also turn out of the class। अगर हम बोथ एंड से तो करें तो बोथ एंड से तो इसमें नहीं होगा। बाकी एक जो बच रहा है एज वेल एज, उसे एब्सेंट शो कर दिया गया, साथ ही साथ उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया, तो इसमें भी एज वेल एज का प्रयोग हो सकता है। तो क्या बनेगा, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, उसे एब्सेंट शो कर दिया गया, एब्सेंट मार्क कर दिया गया, साथ ही साथ एज वेल एज मीन्स क्या कहते हैं, साथ ही साथ, एज वेल एज साथ ही साथ टर्न आउट ऑफ द क्लास, और क्लास से भी बाहर निकाल दिया गया, टर्न आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई सा भी कंजक्शन जो है उसका यूज हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमें बस सेंटेंस की कैटेगरी को देखना है कि सेंटेंस किस कैटेगरी का जा रहा है। जो भी कैटेगरी है आप उसी के अकॉर्डिंग आपको कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट जो कैटेगरी हमने कौन सी ली है यहाँ पर, कम्युनिटी वाली, तो हमने कम्युनिटी वाले जो कंजक्शन है उनका यूज किया। आगे जो दूसरी कैटेगरी होगी हम उसके अकॉर्डिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, ही टुक माई पेन यस्टरडे, ही रिटर्न इट टुडे। अब इसमें हमने कहा कि उसने कल मेरा पेन लिया और आज लौटा भी दिया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो नहीं लौटाता तो बात विपरीत हो जाती है, भाई कल पेन लिया आज लौटा भी दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या बनेगा, इसे बनेगा ही टुक माई पेन यस्टरडे
and returned it today। ठीक है, ये रहा हमारे पास में। हमने जो फर्स्ट लिया है, कौन सा लिया है, सबसे पहले कम्युलेटिव वाले कैटेगरी को चूज किया है ना। कम्युलेटिव का मतलब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जोड़ को बताने। जोड़ का मतलब है सेंटेंस जो होंगे एक समान होंगे, एक समान पद वाले सेंटेंस होंगे इसमें, और उनको जोड़ने के लिए हमारे पास में जो कैटेगरी है वो कौन से, कम्युलेटिव। हमें याद रखना पड़ेगा कंजंक्शन कौन कौन से यूज किए जा रहे हैं। एंड है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो, और एज वेल एज। ठीक है, चार हमारे पास में कंजंक्शन है इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी चौथी का सेकंड नंबर कैटेगरी, कंडीशन कैटेगरी नंबर 2 हमारे पास में इसमें आ जाएगी। इसका उल्टा कर देते हैं हम, एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से देखते हैं एक बार इसके बारे में। एडवर्सेटिव का मतलब है विरोध बताने वाले, उल्टे हो जाएंगे, विपरीत, विरोध बताने वाले। अब विरोध को बताने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से हमारे पास, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कंजंक्शंस के बारे में बात कर ले कि कंजंक्शन कौन कौन से हमारे पास। तो इसमें हमारे पास आते हैं बट, इसमें एक आएगा यट, स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर, वेयरएज, वेयरएज, और एक इसमें आएगा वाइल। ये कंजंक्शन सारे कौन सी कैटेगरी के होते हैं हमारे पास, एडवर्सेटिव कैटेगरी के। ठीक है, नाम पता, इनका अर्थ आप जानते ही होंगे। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, यट का मतलब तो भी, स्टिल फिर भी, तो भी या फिर भी, यही है इसके मतलब सबके। नेवरदलेस फिर भी, हाउएवर फिर भी, वेयरएज जबकि, और वाइल मीन्स भी जबकि। देखो वाइल का जो कंजंक्शन है इसको थोड़ा समझना। वाइल जो कंजंक्शन है, ये वाइल का प्रयोग आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वाइल का प्रयोग आएगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हम बात करेंगे एडवर्बियल क्लॉज के बारे में, तब उस समय पर एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, समय को बताने वाले जो एडवर्बियल क्लॉज होंगे उसमें वाइल का यूज किया जाएगा। बट वहां वाइल का मतलब निकल के आता है केवल जब। ध्यान रखना है यहां से, वहां वाइल जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, समय को बताएगा वहां पे वाइल। लेकिन यहाँ वाइल जो है वो बात करता है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के विपरीत के लिए, तब उस कंडीशन में हमारे पास वाइल का मतलब जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा जबकि। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पास कम्युलेटिव कैटेगरी एक समान पद वाले, इसके उल्टा कर दे एडवर्सेटिव विपरीत अर्थ वाले। तो जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया था उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं एक बार। मैंने फर्स्ट सेंटेंस इसमें लिया था, जैसे मैंने कहा था राम इज पुअर। फर्स्ट सेंटेंस में हमने कह दिया राम इज पुअर, और दूसरा सेंटेंस हम कहते हैं ही इज ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी। अब ये हमारे पास सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में उस सेंटेंस में क्या तुलना रहे, देखो राम इज पुअर, राम यहाँ पर कैसा है, गरीब है, और अगला ही सेंटेंस कहता है कि ही इज ट्रस्टवर्दी, वह विश्वास करने के योग्य है। अब देखो यहाँ पहली जो क्वालिटी बताई जा रही थी वो पुअर, और दूसरी क्वालिटी बता रहा है कि यहाँ से ट्रस्टवर्दी। एक तरफ है हमारे पास पुअर और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास में ट्रस्टवर्दी है। तो इस वजह से दूसरी जो क्वालिटी है वो इससे डिफरेंट हो रही है। इस वजह से हमारे पास जो कंजंक्शन यूज किए जाएंगे वो होंगे एडवर्सेटिव वाली कैटेगरी के। तो जैसे इसमें से हम बट का यूज कर सकते हैं, येट का कर सकते हैं, स्टिल का भी कर सकते हैं, नेवरदलेस, हाउएवर, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा, हमने कह दिया राम इज पुअर बट, अब चाहे तो आप सीधा लिख दो बट ही इज ट्रस्टवर्दी, चाहे हम सीधा लिख सकते हैं ट्रस्टवर्दी। तो एज यू विश, आप कैसे भी लिख सकते हो, दोनों सही रहेंगे। ही इज ट्रस्टवर्दी,
ठीक है, चाहे आप इनमें से कोई सा का भी यूज कर लो, यट का कर ले, आप स्टिल का कर ले, नेवरदलेस का कर ले, हाउएवर का कर ले। वेयरएज का और वाइल का इसमें यूज नहीं होगा, थोड़ा सा हमको इसमें देखना पड़ेगा कि वेयरएज और वाइल का यूज कब किया जाता है। एक और हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हमारे पास में, जैसे हमने कहा ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, ही फेल्ड इन द एग्जाम, ही फेल्ड इन द एग्जाम, वह एग्जाम में फेल हो गया। अब उसने बहुत मेहनत तो की, लेकिन उस सबके बाद भी हुआ क्या, वह एग्जाम में फेल हो गया। तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का उल्टा है। इस कंडीशन में हमारे पास जो यूज होगा वो होगा हमारे पास में एडवर्सिटी वाले कंजक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, और नेवरदलेस से लगा दो, चाहे आप हाउएवर लगा दो, जो भी आप चाहो उनमें से यूज कर सकते हो। हाउएवर से पहले कॉमा लगा देना, हाउएवर ही फेल्ड इन द एग्जाम, वह एग्जाम में फेल हो गया। इस प्रकार से आपको यहाँ यूज करना है। कुछ हम एग्जांपल इसके भी ले लेते हैं, वेयरएज और वाइल के, कि इन दोनों का यूज कब करना है। जैसे हमने लिखा राम इज ऑनेस्ट, श्याम इज डिसऑनेस्ट। अब हमारे पास एक पूरा जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस का उल्टा है। राम इज ऑनेस्ट और श्याम जो है वो कैसा है, डिसऑनेस्ट है। तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का पूरा विपरीत है। तब ऐसी कंडीशन में हमें यूज करना है वेयरएज का। तो क्या बनेगा, राम इज ऑनेस्ट, और यहां लिखेंगे वेयरएज, जबकि श्याम इज डिसऑनेस्ट। ठीक है, एक और ले लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल इसमें। I am reading, he is playing। I am reading और सेकंड एग्जांपल है इसमें he is playing। अब दो, जब कभी हमारे पास इस प्रकार की बातें आती है जिसमें हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो जब कभी अपने पास कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार से चीजें आती है, तब ऐसी कंडीशन में देखना ये है कि हमारे पास कहीं एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का उल्टा तो नहीं है। जैसे इसमें कह रहा है कि आई एम रीडिंग, मैं तो पढ़ रहा हूँ, और दूसरा कहता है ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। एक तरफ पढ़ने की बात और एक तरफ खेलने की बात हो रही है। तो इस वजह से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का उल्टा लग रहा है। तो ध्यान रखना, कंटिन्यूअस टेंस होने पर आपको यूज करना है वाइल का। आई एम रीडिंग, और यहां हो जाएगा वाइल ही इज प्लेइंग। अब ये जो सेंटेंस सारे बने हैं वो सारे सेंटेंस कौन से बने हैं, कंपाउंड सेंटेंस। हमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, किस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। एक बार फिर वापस रिपीट कर देता हूँ इस चीज को, कि आपके पास या तो क्वेश्चन इस प्रकार से कह देगा ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, ही वाज टर्न आउट ऑफ द क्लास, और यहां ब्रैकेट में लिख देगा कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब आपको पता होना चाहिए कंपाउंड सेंटेंस में क्या है। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन काम आते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी आपको निकालने पड़ेंगे कैटेगरी वाइज, कि किस कैटेगरी में कौन सा कंजक्शन है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको उस कंजक्शन को यूज करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला जो ये था, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, उसे एब्सेंट शो कर दिया गया, एब्सेंट मार्क कर दिया गया, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। तो दोनों सेंटेंस एक जैसे थे ये, तो इसलिए हमने जो यूज किया वो कम्युलेटिव वाली कैटेगरी को यूज किया। ठीक है, जबकि हमारे पास यहाँ हमने जो नेक्स्ट वाला था उनमें आप देखोगे ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जाम, उसने बहुत मेहनत की, वह एग्जाम में फेल हो गया। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का उल्टा था, इसलिए हमने कौन सी कैटेगरी का यूज किया, एडवर्सेटिव का। इसी प्रकार से हमारे पास दो और कैटेगरीज अभी, जो हमारे पास एक अल्टरनेटिव का है और एक हमारे पास एलेटिव वाली कैटेगरी है। अल्टरनेटिव में विकल्पात्मक हमारे पास कंजक्शन का यूज किया जाएगा,
इलेक्टिव में हमारे पास परिणाम को बताने वाले कंजक्शंस का यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से दो हमारे पास कैटेगरी है। तो हमें देखना क्या रहेगा, सेंटेंस में लिख के देगा कि आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तब उस समय पर हमें इन कंजक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी के हमारे पास कौन सा कंजक्शन है। एक क्वेश्चन तो हमारे पास इस प्रकार के बनता है। दूसरे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनेंगे हमारे पास सीधा कंजक्शन आपको पूछ लेगा कि बताओ, आपके पास ऑप्शंस होंगे और ऑप्शंस में से आपको फिल करने हैं, 2 या 3 ऑप्शन वो देता है, उनमें से आपको राइट चूज करना होता है। क्योंकि ये भी ध्यान रखना, अगर उसने कंपाउंड सेंटेंस के जैसे इसको लिख के दे देगा यूं का यूं कि हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंस है और उसने लिख दिया ही टुक माय पेन यस्टरडे एंड, ये इसमें छोड़ देगा यहाँ से और ब्रैकेट में दे देगा, बताओ एंड आएगा या बट आएगा। अब आपको खुद को पता होना चाहिए यहाँ पर एंड का यूज किया जाना है या बट का यूज किया जाना है। ये कब मुमकिन है, जब आपको सेंटेंस के बारे में पता हो, सेंटेंस की कैटेगरी के बारे में पता हो कि जैसे हमारे पास ये सेंटेंस था, ही टुक माय पेन, उसने कल मेरा पेन लिया और आज उसने लौटा भी दिया। तो ये सेंटेंस एक जैसे ही हैं और एक जैसी कैटेगरी के हैं, तो आपको पता है कम्युनिटी वाली कैटेगरी आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एंड का। इस प्रकार से हमारे पास 2 प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंजक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है और सिंथेसिस का जो टॉपिक है हमारे पास 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, वहां से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको दोनों तरीके से यहाँ से तैयार रहना पड़ेगा, है ना। इसके बाद में हमारे पास तीसरा और चौथा जो कैटेगरी है, तीसरा जो हमारे पास कैटेगरी रहेगी इलेक्टिव के बारे में। तीसरी जो कैटेगरी रहेगी हमारे पास एक रहेगी इस पे अल्टरनेटिव, और एक इसमें हमारे पास 4th नंबर पे जो कैटेगरी बच रही है इलेक्टिव कैटेगरी, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे साथ जरूर बनी रहिएगा और समय समय पर आपके पास में खूब अच्छी खासी यहाँ से क्लासेस मिलती रहती है। तो प्लीज़ हम यही कहेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।